आपको समझाया था मेरे भाई, है ना, x का मान d + u/2 y का मान d - u/2। आज की क्लास में हम मेरे भाई उसी पर बेस्ड आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एक सीरीज चैप्टर में छोटा सा चैप्टर है, सवाल नंबर 60। आज की क्लास का टाइप नंबर 1 तीन क्वेश्चन टाइप लेते हैं, जो बताइए। A boat covered a distance of 375 मीटर in up stream 30 minutes and returns back to the starting point in 18 minutes. Find the ratio of speed of boat in still water and speed of stream, ठीक है। देखो मेरे भाई, सवाल में बोला है कि एक नाव 375 मीटर अपस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में एंड रिटर्न्स बैक, और स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आती है नाव, स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आती है 18 मिनट्स में, 3 मिनट में। तो आपसे पूछा बोट की स्टिल वाटर में स्पीड का, स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है। यानी कि मेरे भाई ये टाइप नंबर 1 है, जिसमें आपसे x/y पूछा है, x/y आपसे पूछा है। एक बात बताओ, एक नाव 375 मीटर अपस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में, एक नाव अपस्ट्रीम जाती है 30 मिनट में, 30 मिनट में, फिर सेम डिस्टेंस वापस आती है। अगर कोई नाव अपस्ट्रीम जा रही है तो वापस कैसे आएगी, डाउनस्ट्रीम वापस आती है स्टार्टिंग पॉइंट पर 18 मिनट में, डाउनस्ट्रीम वापस आती है 18 मिनट में। क्लियर, सेम डिस्टेंस मेरे भाई, क्या है सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस बताइए कि 375 मीटर, नाव 375 मीटर जाती है 30 मिनट में और फिर वापस आती है डाउनस्ट्रीम 18 मिनट में। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का स्पीड का रेशियो उल्टा होता है, यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में और अपस्ट्रीम जाने में आपको टाइम लगा है, उसे टाइम का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो है 6 × 18 = 30। टाइम का रेशियो 3/5 टाइम का रेशियो, समझ में आया। हमेशा डाउनस्ट्रीम को ऊपर लिखा करो, अपस्ट्रीम को नीचे लिखा करो, इससे समय बचता है मेरे भाई, ठीक है, सिंपल रहता है भाई। डाउनस्ट्रीम में आपको समय लगा 18 मिनट, जाने में अपस्ट्रीम समय लगा 30 मिनट, तो टाइम का रेशियो जो कहते हैं 30। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। अगर टाइम का रेशियो 3/5 है, टाइम का रेशियो 3/5 है, तो उल्टा कर दीजिए, स्पीड का रेशियो कितना होगा, 5/3, यानी कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5/3 होगा, स्पीड का रेशियो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5/3 होगा। क्लियर। आपसे सवाल ये पूछा है शांत चलने नाव की चाल x और धारा की चाल y का रेशियो। कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने x बटे y बराबर क्या होता है, कल की क्लास में बताया था। पहले x y का रेशियो निकालना है, तो d + u/d - u कर दीजिए, d + u/d माइनस, कल क्लास में पढ़ाया था रेशियो। अब d + u का रेशियो 5/3 है, तो x y का रेशियो क्या है, सीधा 5 + 3 = 5 - 3, यानी कि 8/2, 8/2 आएगी 4/1। तो शांत चल में चाल, धारा की चाल का रेशियो 4/1 आ गया, आंसर है, डी ऑप्शन मिलेगा। यानी इसकी कोई जरूरत नहीं है 375 मीटर की आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। सेम सवाल करके दिखाएंगे आप, सेम क्वेश्चन। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में सवाल आया, बताइए सवाल नंबर 17, करो जी, करो। बोलिए बोट एंड क्लास का थंबनेल स्पीड डिस्टेंस क्यों है, केशव, केशव इसका थंबनेल दिखाओ, बोट एंड हां कल भी बता भी। चलो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का सवाल है। A boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. सेम डिस्टेंस आ गया ना, सेम डिस्टेंस आ गया ना। मैं भाई आप बोलूंगी सेम डिस्टेंस। सवाल ये बोला है कि एक नाव को 8 घंटे 48 मिनट लगता है कुछ डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में, जबकि सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगता है। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच परसेंट लेस देन स्पीड ऑफ बोट इन द वाटर। सेम डिस्टेंस आ गया ना, सेम डिस्टेंस आ गया ना, मैं आप बोलूंगी सेम डिस्टेंस। सवाल में ये बोला है कि एक नाव को 8 घंटे 48 मिनट लगता है कुछ डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में, जबकि सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगता है। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच परसेंट लेस देन स्पीड ऑफ बोट इन द वाटर। स्पीड ऑफ करंट, धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना परसेंट कम है, ठीक है। धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना परसेंट कम है, बहुत बढ़िया। देखिए एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में 8 घंटे 48 मिनट लगता है। 8 घंटे 48 मिनट का क्या मतलब, तो मेरे भाई 8 घंटे 48 मिनट कैसे लिख सकते हैं, 8 आवर्स 48, 8 घंटे 48 मिनट, मिनट को कैसे बदलेंगे घंटे में, 48 इसको 60 जैसे 48 मिनट है तो 48 मिनट को घंटे में बदल के 60 से डिवाइड कर दीजिए, इससे आ जाएगा 22, 12 × 48 5 × 60, 8 + 4/5 आवर। तो ये आ गया मेरे 5 × 40 44/5 आवर, 44/5 आवर ऐसे लिख सकता हूं। तो सवाल में कहा गया है कि एक नाव को ले जाए भाई धारा के प्रतिकूल कुछ डिस्टेंस जाने में 44/5 घंटे लगते हैं। एक नाव को अपस्ट्रीम जाने में 44/5 घंटे लगते हैं, जबकि नाव को सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में, नाव को सेम डिस्टेंस समान दूरी, नाव को सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। तो नाव को डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है उस टाइम का रेशियो निकाल लीजिए मेरे भाई। नाव को डाउनस्ट्रीम में हमेशा अपस्ट्रीम को ऊपर लिखा करो, फिर नाव को सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा, 44/5 घंटे। सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 4 घंटे, तो टाइम का रेशियो 4 से 44 आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा। टाइम का रेशियो 5 आ रहा है डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में लगने वाले टाइम का रेशियो 5 आ रहा है, टाइम का रेशियो 5 आ रहा है, सेम डिस्टेंस तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो गया 5, ऊपर दीजिए 5 जो गाय को ऊपर दीजिए, गाय बटे 5 आ गया। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या, रेशियो 5 आ गया, स्पीड का रेशियो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो क्या है 5। बेस्ट तरीके बताऊंगा आपको। आपसे पूछा करंट की स्पीड है बोट की स्पीड से कितना परसेंट कम है, यानी कि आपको x y का रेशियो पता लगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x y का रेशियो क्या है भाई, d + u/d - u, d + u/d - u यानी क्या, अरे +5 16 बटे 11 5 से 6 तो ये 16 बटे 6 यानी 8/3, x y का रेशियो बच्चे 8/3 आ गया। अब सवाल ये बोला है धारा की जो गति है स्थिर पानी, धारा की स्थिर पानी में आपकी गति से कितना परसेंट कम है, तो मेरे भाई करंट की जो स्पीड है, करंट की जो स्पीड है वो बोट की स्थिर वाटर स्पीड से कितना, बोट की स्थिर वाटर स्पीड 8, करंट की स्पीड 3 है तो 8 से 3 कितना 5 यार 1/8 होता है 12.5%, 5/8 5% ये आंसर आ गया। तो करंट की जो स्पीड है स्थिर वाटर में आपकी गति से 5.5% कम है, ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट ये बताइए, ये बताइए मेरे भाई जल्दी से करके बताओ मेरे दोस्तों, इस टाइप का आखिरी सवाल, इस टाइप का आखिरी सवाल।
takes 1/4 time moving a certain distance downstream then upstream। सवाल बोला एक नाव को certain distance downstream जाने में upstream का 1/4 समय लगता है। एक नाव को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में अनुकूल जाने में 1/4 समय लगता है। यानी कि मेरे भाई एक नाव को डाउनस्ट्रीम जो है अपस्ट्रीम से 1/4 टाइम लगता है, अपस्ट्रीम में 4 घंटे लगता है, 4 घंटे, तो डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगता है। ये टाइम का रेशियो है। अगर टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। आप देखिए स्पीड का रेशियो डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। हमेशा डाउनस्ट्रीम स्पीड ज्यादा होती है। यहां से x का रेशियो आएगा d + c/d - ये 4 + 5 / 4 - 3 5/3 आ गया मेरे भाई, आ गया x y रेशियो। अब सवाल में आ गया x y रेशियो बोला स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल से कितना परसेंट ज्यादा है? स्थिर पानी में नाव की चाल धारा की चाल 3 है, स्थिर पानी में नाव की चाल 5 है, तो कितना ज्यादा? 2/3 2/3 होगा 66% ज्यादा है। डी ऑप्शन करोगे बच्चों? आप इसका सवाल करोगे? मुझे लगता है आप इसका सवाल करोगे। आगे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल नंबर है 19। अगला टाइप आएगा, अगला टाइप सीधे जो 22 के पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये टाइप भी सेम है, बस यहां रेशियो ना पूछ के आपको यहां रेशियो ना पूछ के एक्जेक्ट वैल्यू पूछ जाती है। एक्जेक्ट ये देखिए शांत जल में एक नाव की स्पीड 5 सही 3 किलोमीटर पर आवर है। ये स्टिल वाटर में नाव की स्पीड शांत जल में नाव की स्पीड x का मान दिया है मेरे भाई। बोला है यह पाया गया कि नाव को धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने में लगने वाले समय का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। इट इज फाउंड दैट बोट टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर्स स्ट्रीम। सेम डिस्टेंस यानी कि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 3 गुना समय लगता है। अपस्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से 3 गुना समय लगता है। अगर डाउनस्ट्रीम में 1 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे लगता है। टाइम का रेशियो मेरे भाई, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1/3 का उल्टा 3/3। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है, तो यहां से x y का रेशियो तो क्या आएगा? x y का रेशियो आएगा 3 + 1/3 - 3 + 1/3 - 1 यानी कि 4/2 2 x y का रेशियो 2/1 आ गया। कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब एक नाव की शांत जल में चल रही है, धारा की चाल जी आंसर मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में ये 5 3/3 किलोमीटर पर आवर, 5 या 15 16/3 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड मतलब 5/28 में आ जाएगा। मीटर पर सेकंड आ गया। चाहे हम लोग इसे 2 से काट भी सकते हैं, 2 के थोड़े गुना यानी 40/27, तो 2 की वैल्यू 40/27 मीटर पर सेकंड। नाव की शांत जल में चाल आपसे भाग 2 यूनिट 1 यूनिट के बाद 40/27 का 20/27, तो 20/27 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। 20/27 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन कर लेंगे, क्या कर लेंगे? बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ये आपको शांत जल में चाल दी किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड बदल पहले, जिससे कि आंसर मीटर पर सेकंड में निकाल पाओ। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 20। यस बताइए, एक बार सवाल पहले ग्रुप बी के सवाल है। ग्रुप बी के बताइए एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है, बिंदु P तक 3 घंटे पहुंचती है और बिंदु Q से P तक 4 घंटे में वापस आती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है तो पूछा शांत जल में नाव की चाल जाती है। अब क्या आंसर है सवाल का बताओ। सवाल बोला एक बोट पॉइंट P से चलना शुरू करती है डाउनस्ट्रीम, पॉइंट Q तक जाती है 3 घंटे में। एक नाव पॉइंट P से Q तक डाउनस्ट्रीम जाती है डाउनस्ट्रीम, और पॉइंट Q तक 3 घंटे पहुंचती है, यानी कि एक नाव को P से Q तक डाउनस्ट्रीम जाने में 3 घंटे लगता है डाउनस्ट्रीम जाने में, और पॉइंट Q से P पर 4 घंटे में वापस आती है। अगर नाव डाउनस्ट्रीम गई है तो वापस कैसे आई? अपस्ट्रीम वापस आई, तो सेम डिस्टेंस हो गया। नाव जितनी डिस्टेंस गई है सेम उतनी डिस्टेंस वापस आई है, तो Q से P तक सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम वापस आने 4 घंटे लगता है। सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम वापस आने 4 घंटे लगता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल एकदम ठीक है। तो मेरे भाई डाउनस्ट्रीम में लगा 3 घंटे, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम वापस आने लगा 4 घंटे। टाइम रेशियो है, ये टाइम रेशियो 3 घंटे 4, टाइम रेशियो 3 घंटे 4, 3 घंटे 4 घंटे, टाइम रेशियो 3 घंटे 4, स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा 4/3। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। यहां से x y का रेशियो आ जाएगा d + u/d - u, यानी कि 4 + 3 7 / 4 - 3 लिखिए। रेशियो आएगा आप कर सकते हैं। यहां पे बोली है स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, 1 की वैल्यू 3। शांत जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर 21 सवाल आंसर 21 किलोमीटर पर आवर। कर लेंगे सर जी। मेरे दोस्त का ब्रेकअप हो गया, उसका मूव ऑन नहीं हो रहा। मैं से बोला एक बार मूव ऑन कैसे करूं? क्या बोलूं उसे? बोलिए कैसा मूव ऑन? क्या होता है मूव ऑन? भाई ब्रेकअप क्या हुआ है? भाई मूव ऑन क्या हुआ है? बार बार मूव ऑन ब्रेकअप। ठीक है जी, सवाल करो नजर सवाल तो चलो मेरे भाई एक जाएंगे 4 पटा के लाएंगे। ठीक है हो गया मूव ऑन, बात खत्म। सवाल भाई किसी बताइए क्या भाई जल्दी से एक और क्वेश्चन इसी वाइटी पर हल्का सा चेंज है मेरे भाई। इसी वाइटी पर एक और क्वेश्चन हल्का चेंज है, बताओ जल्दी से कौन करेगा? ठीक है 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। अरे वो मूव ऑन टीम आती, मूव ऑन टीम वाला लगा हो जाएगा मूव ऑन। ठीक है करो। ए बोट टेक्स 60% मोर टाइम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम। सवाल देखिए ए बोट टेक्स 60% मोर टाइम टू कवर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम, यानी कि एक नाव को सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम कवर करने में डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा टाइम लगता है। अगर करंट की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है तो आपसे पूछा है धारा के अनुकूल 504 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन 27 होगा जब डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता लगेगी। सवाल पढ़िए किसी नाव को सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 60% ज्यादा टाइम लगता है। डाउनस्ट्रीम से अपस्ट्रीम में 60% ज्यादा टाइम लगता है। 60% की फ्रैक्शन 3/5। अगर डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लगता है बच्चे, अगर डाउनस्ट्रीम में 5 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 ज्यादा यानी 8 घंटे लगता है। ये टाइम रेशियो है। अगर नाव को सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में 5 घंटे लगता है तो अपस्ट्रीम में 3 घंटे ज्यादा 8 घंटे लगता है। देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है समय कम लगेगा, अपस्ट्रीम की स्पीड कम होती है टाइम ज्यादा लगेगा। तो अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम से 60% टाइम ज्यादा लगेगा, डाउनस्ट्रीम 5 घंटे अपस्ट्रीम 8 घंटे 5 से 3 8 ज्यादा है। तो टाइम रेशियो उल्टा करके स्पीड रेशियो आ जाएगा। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड रेशियो आ जाएगा 8/5 स्पीड रेशियो आ जाएगा। ठीक है प्लस x y का रेशियो क्या करेंगे? x y का रेशियो बोट की वाटर स्पीड करंट स्पीड रेशियो x y d + d + d + 8 + 5 13 / 8 - 5 3 8 + 5 13 / 8 - 5 3। अब यहां पे धारा की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, 3 यहाँ पे 9 किलोमीटर पर आवर, 13 की वैल्यू क्या आएगी? 39 किलोमीटर पर आवर, 39 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास सवाल है, मेरे पास धारा की चाल है, मेरे पास नाव की शांत जल में चाल है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड नहीं आ जाएगी। डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 39 + 9 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड होता है x + y आ गई। अब सीधा निकाल सकते हैं x + y 16 3 9 है तो 16 किलोमीटर 48। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। और सवाल में यही निकालने की जरूरत है, सवाल पूछा तो बताइए नाव को 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी 48 की चाल से 504 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होगी। इससे जाएगा मेरे भाई, इससे जाएगा 24 24 48 24 48 यानी कि 30 बटे 10 घंटे लगेगा। 10.5 आप अवस्था समय लगेगा। आंसर है बी ऑप्शन 10.5। सारे आंसर सारे भाई नहीं भाई सारे कैसे बताएगा? एक ही टेक्निक है भैया, एक टेक्निक से सारे सवाल सॉल्व। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम में टाइम दिया होगा, टाइम उल्टा करो स्पीड का रेशियो आएगा x y का रेशियो d + u dt - u बस। लास्ट क्वेश्चन है ना, ये टाइप बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने काफी ज्यादा सब क्वेश्चन करा दिया ना। ठीक है लेकिन सारे सवाल अलग अलग कराए मैंने, कोई मिलता 2 नहीं है। ये आईसीआईटी में लास्ट सवाल बोर्ड स्ट्रीम में सबसे फेमस टाइप है, सबसे फेमस टाइप क्या होता है बच्चे? लास्ट क्वेश्चन इस वैरायटी का जल्दी से करो, जल्दी करो मैं पीटूंगा। हां अरे राम हरे कृष्णा जल्दी बताओ।
रिप्लाई लॉक इन देखिए वैसे मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूं तो शीट से सवाल कराता हूं मूड नहीं लगता है शीट में हमें हर टाइप का सवाल कराता हूं और एक टाइप के क्वेश्चन कराता हूं सही टाइप जिसमें हमने टोटल 7 क्वेश्चन करा दिए भाई इंपॉर्टेंट था उसके बाद आपका पेपर बहुत दूर आपके पास समय बहुत ज्यादा है तो मेरे भाई आप यूनिवर्सिटी की किताब रखिए अपने पास कोई किताब रखिए जो भी चैप्टर हमने पढ़ा दिया उस चैप्टर के आप इसमें वो क्वेश्चन मार्क करो जो आपको हट के लगा देखने से लगेगा कि कर लेना इसमें परसेंटेज 300 सवाल 300 लगाओ आपको 50 60 सवाल सही आपको लगेगा कुछ हट के है भाई सभी क्लास में पढ़ा है लेकिन मुझे एक बार चर्चा कर लेनी चाहिए बस उनको लगाइए अगर आपके पास समय बहुत कम है तो एक बार शीट लगा लीजिए रिवीजन करो उसके बाद सीधे मॉक टेस्ट लगाओ मॉक टेस्ट लगाते मिक्स प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मिक्स प्रैक्टिस जब करोगे तब आपका जल्दी सोचना शुरू होगा मॉक टेस्ट में सवाल आते हैं मेरे भाई तो वहां से आपका रिवीजन होता रहेगा आगे the time taken by a boat to go a certain distance downstream is 2 times the time taken by the boat to go the same distance upstream. If 2 times the speed of boat still water is 10 km per hour, more than 7 times the speed of steam. Then what is the speed of steam? सवाल में ये बोला मैं पहले लाइन में पढ़ेंगे कि एक नाव को certain distance downstream में जो टाइम लगता है वो 2/3 है जो सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने लगता है यानी डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है अपस्ट्रीम के टाइम का 2/3 मतलब 2 रहती डाउनस्ट्रीम लगने वाला टाइम अपस्ट्रीम लगने वाले टाइम का 2/3 है 2/3 ये टाइम का रेशियो होती है स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 3 स्पीड का रेशियो हो जाएगा अब यहां से x y का रेशियो आ जाएगा x y का रेशियो आ जाएगा क्या 3 + 2 5 / 3 - 2 1 क्या अब सवाल ये बोला है शांत जल में नाव की गति का 2 गुना धारा की गति के साथ होने से 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है यानी कि बोट की स्पीड है x का 2 गुना तो करंट की स्पीड जो है y के साथ होने से कितना ज्यादा है 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है 10 किलोमीटर पर आवर ये बोला गया है बड़ी अजीब सी क्वेश्चन बताइए ये बोला है 2 times the speed of boat in water is 10 kilometer per hour more than 7 times the speed of current 2x - 7 10 kilometer per hour मुझे x y की वैल्यू नहीं पता चली लेकिन मुझे x y का रेशियो पता चलेगा तो रेशियो भी कर लेते हैं अगर x का मान 5 यूनिट है तो y का मान 1 यूनिट है अगर x का मान 5 यूनिट है तो y का मान 1 यूनिट है तो x के 5 रखो तो 5 × 10 y के 1 रखो तो 7 × 7 आ जाएगा अगर मैं इसके 5 रखो 5 × 10 y के 1 रखो 7 × 7 तो 10 - 7 आ गया 3 यूनिट है 10 - 7 यूनिट आ गया 3 की वैल्यू है 10 किलोमीटर पर आवर 3 यूनिट की वैल्यू क्या है बच्चे 10 किलोमीटर पर आवर ठीक है तो आपसे पूछा धारा की गति यानी करंट की स्पीड पूछा 1 यूनिट 1 की वैल्यू क्या आएगी 3 वैल्यू 1 की वैल्यू 10/3 ये आंसर आ गया 10/3 किलोमीटर पर आवर धारा की गति है इसको कहेंगे 3/3 आंसर है मतलब हट के क्लियर सवाल आएगा ठीक है धीरे धीरे आंसर हो जाएगा याद कर लोगे बच्चों क्या आप इस टाइप का सवाल करोगे कर लेंगे अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई देखो ये हमारी यूट्यूब चैनल में कॉन्सेप्ट की सब बच्चों जिस टाइप का सवाल है सब ये टाइप पे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे सब तो ये वाली the ratio of boat to water and the speed of steam is ratio 1 how much time will the boat take to cover a distance of 41.6 km upstream नाव धारा के अगेंस्ट 41.6 कम दूरी तय करने में कितना समय लेगी वही ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको नाव की अपस्ट्रीम स्पीड पता चलेगी देखो बच्चों सवाल में रखा एक बोट की वाटर स्पीड x और करंट की स्पीड का रेशियो 3 रेशियो 1 इस सवाल में दिया हुआ है रेशियो जैसे डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी x + y नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी x + y के 4 मिनट जब सवाल का नाव की डाउनस्ट्रीम स्पीड है कितनी अगर एक नाव को धारा के 7 किलोमीटर जाने 7 मिनट लगते अगर नाव को 7 किलोमीटर जाने 3 मिनट लगते 7 किलो तो 7 से 5 16 8 16 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर तो नाव की अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी अपस्ट्रीम स्पीड x - y अगर x की वैल्यू 3 - 2 अगर 4 16 तो 2 वैल्यू 8 किलोमीटर पर आवर तो नाव की अपस्ट्रीम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर सवाल ये पूछे 41.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने कितना समय लगता है 41.6 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम 8 की स्पीड से तो कितना टाइम लगता है टाइम आवर 8 बजे 40 8 5.2 आवर्स तो 5.2 आवर्स का सब मैं लगेगा आंसर डी ऑप्शन 5.2 आवर्स आप ये बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन ओके टाइप खत्म जो टाइप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं एक सवाल कराता हूं ये बताइए नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है सीजन मींस 22 के पेपर का पूछा मींस 22 के पेपर का पूछा सवाल है तो मेरे भाई कहिए अगला टाइप ए मैन कैन रोड एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर और एक आदमी की शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर x का मान 10 दिया है यदि नदी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है करंट की स्पीड नदी की 40 किलोमीटर पर आवर तो उसे एक स्थान तक आने और आर्मी बिंदु तक वापस एक स्थान तक जाने और आर्मी बिंदु तक वापस आने 2 घंटे का समय लगता है एट व्हाट डिस्टेंस इज द प्लेस लोकेटेड वह जगह कितनी दूरी पर स्थित है देखो मेरे भाई एक आदमी ना स्टिल वाटर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है पर लौट के वापस आता है क्या आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में पढ़ा तो नहीं है भाई अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा अगर मान लीजिए कोई आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा अपस्ट्रीम वापस आएगा तो अगर जाने की स्पीड डाउनस्ट्रीम x + y 10 + 5 किलोमीटर पर आवर है तो वापस कैसे आएगा अपस्ट्रीम आएगा 10 से 5 किलोमीटर पर आवर अगर 14 की स्पीड से वापस आएगा तो वापस कैसे आएगा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आएगा साल में 2 घंटे लगते हैं तो बोट पर जाने में और कम लगते हैं स्टार्टिंग पॉइंट वापस आने तो एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में वापस आने में 2 घंटे लगते हैं यहां से मान लीजिए आदमी ए से जाता है फिर बी से लौट के वापस आने जाने में टोटल टाइम दिया 2 घंटे जाने और आने में टोटल टाइम 2 घंटे दिया हुआ है टोटल टाइम तो आपसे पूछा बताओ डिस्टेंस क्या है मैं स्थान कितनी दूरी है दूरी है ए से बी कितनी दूरी पर है तो क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं टाइम स्पीड डिस्टेंस पहली शीट में अगर कोई आदमी s1 की स्पीड से जाता है s2 की स्पीड से जाता है आने जाने का टोटल टाइम दिया टोटल टाइम फॉर्मूला s1 * s2 / s1 + s2 * d फॉर्मूला अगर आने जाने का टोटल टाइम दिया आने जाने का टोटल टाइम आप रेशियो से भी कर सकते हैं पर रेशियो से ज्यादा आसान है मेरे भाई रेशियो से ज्यादा आसान आने s1 s2 / s1 + s2 * d क्या कर दो भाई गया 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से s1 + s2 जोड़ दिए 14 5 होगा 20 इनटू टाइम कितना लगाने जाने 2 घंटे लगा 2 घंटे आएगा किलोमीटर में यहां स्पीड किलोमीटर पर आवर में है टाइम आवर में तो कोई दिक्कत नहीं है 2 से आपका 20 10 बार जाएगा अभी गुणा कर दोगे भाई 14 5 गुणा करने का गुणा करके क्या आएगा पहले 14 5 गुणा करो 725 72.5 72.5 गुणा करो 7.25 आएगा मेरे भाई 79.75 और 10 से भाग देंगे तो 7.975 किलोमीटर ही आएगा मेरे भाई ये गुणा करके मैं आंसर क्या है एप्रोक्स आंसर 7.9 आंसर इसका 7.9 एप्रोक्स ठीक है पहले 5 मार्क्स 72.5 फिर 8 मार्क्स 7.5 जोड़ दिया फिर 10 से भाग दिया एप्रोक्स 7.9 मींस का सवाल कर लोगे हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर मैंने एक सवाल इतनी तसल्ली से समझा दिया कि आप कर पाओगे बताने की जरूरत नहीं है अगला क्वेश्चन ऐसा ही हल्का सा चेंज हल्का सा चेंज सवाल बताइए सीजन 22 के पेपर का अगला कांसेप्ट करेगा मेरे गाइस में ठीक है जी उसको तो जल्दी जल्दी बताया करो थक गया भाई मैं हां
शांत जल में एक नाव की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है, धारा की 4 किलोमीटर पर आवर है। सवाल नाव धारा की विपरीत दिशा एक दूरी को तय करने में लिया गया समय, धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटे अधिक है। यहाँ टाइम का डिफरेंस दिया है। देखो सवाल है शांत जल में एक नाव की स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है, धारा की 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी x + 22 और 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी x - 5 22 - 8 14 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, तो डाउनस्ट्रीम में समय कम लगता है। और ये बोला गया टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इज 4 आवर मोर देन टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। यानी कि सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा लगता है। अगर आप सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाते हो तो डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा लगता है, यानी यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया है। अपस्ट्रीम में लगने वाला टाइम डाउनस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस जाने में टाइम लगता है 4 घंटे ज्यादा है। और आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है भाई, अगर आपको किसी सवाल में टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है, भूलेगा। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आपको टाइम का डिफरेंस बराबर s1 - s2 आप रेशियो लगा सकते हैं, फॉर्मूला सबसे बेस्ट s1 - s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 * डेल्टा t * डेल्टा t। ये कॉन्सेप्ट है। बहुत बड़ा सवाल रहता है ना, लेवल ऑफ जाओगे इतनी स्पीड से स्टार्ट लेवल जाओगे स्पीड में पहले पहुंच जाओगे, वहां क्या होगा, टाइम का डिफरेंस तो दिया हुआ था, यहां पे टाइम का डिफरेंस स्पीड आपको दिया अलग, बस वैल्यू तो 30 * 14 बटे 30 14 का डिफरेंस है इनटू डेल्टा t, यानी 4 घंटे 1 किलोमीटर में आएगा सीधा 4 से 4 जाएगा भाई, 420 को 4 से तो आएगा 105 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 105 किलोमीटर दिया, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में। यहां से ठीक है, कर लोगे भाई। तो मैं आपको दो सवाल करा दी, दोनों ही एक इसमें टोटल टाइम दिया होगा, एक इसमें सेम डिस्टेंस में लगने वाला टाइम का डिफरेंस दिया होगा, दोनों का फॉर्मूला लगाना खत्म हो गया। अगला टाइप करेंगे भाई, अगला टाइप मेरा नेक्स्ट अगले टाइप में आएगा सेम टाइम का कांसेप्ट, सेम टाइम का कांसेप्ट। अगले टाइप में आएगा सेम टाइम का कांसेप्ट, सेम टाइम का कांसेप्ट पर बेस सवाल, ठीक है। आ जाओ। द स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर। शांत जल में नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, समान। शांत जल में नाव की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। यदि वह समान समय में 42 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 28 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा कर सकती है तो धारा की गति क्या है? बहुत बढ़िया सवाल, सीरीज का क्वेश्चन है। इंग्लिश में पढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रैवल 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम सेम टाइम। यानी कि नाव को 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। और आपको पता है कि अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जो डिस्टेंस का रेशियो होगा बच्चों वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर टाइम सेम है तो जो चलेगी डिस्टेंस उसका रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अब एक नाव की स्टिल वाटर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, नाव को 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है, सेम टाइम। तो वही डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की डिस्टेंस का रेशियो है, 42 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम में सेम टाइम लगा। तो मेरे भाई जो डिस्टेंस का रेशियो होगा 42 28 वही डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है 14 दिया 28 यही स्पीड का रेशियो आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया? यही सवाल के स्टैटिक टीचर लॉजिक है कि भाई अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। 14 दिया 28 सेम टाइम में तो चलेगी डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो। अब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आपको पता चल गया। तो आप यहां से x का मान दिया, y का मान पूछा है, x का मान दिया, y का मान पूछा है, x y रेशियो निकाल सकते हैं। x y रेशियो क्या होता है? d + u / t - x y रेशियो d + u / t - तो 3 तो 5 / t - 2 5 / t आ गया। यहां पे बोट की शांत जल में 15 किलोमीटर पर आवर के पास चल गया 15 तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 तो 3 किलोमीटर पर आवर धारा की चलाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है कि यहां पे बात समझ में बहुत बढ़िया सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 तक आगे चलेंगे। ऐसा ही सवाल नंबर 27 बताइए। सवाल नंबर 26 इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल, इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल बताइए जल्दी से। द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इज द सेम एज टाइम टेकन बाय टी टू ट्रैवल 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम। सवाल बोला है एक नाव द्वारा 13 किलोमीटर आगे के साथ लिया गया समय, उसके बाद आगे 7 किलोमीटर यात्रा के लिए समय के बराबर है, समय बराबर है। अगर ट्रक स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर 44 किलोमीटर इज ओवर। अगर ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो बोट की स्पीड वाटर स्पीड निकालनी पड़ेगी। सवाल में 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है, उतना ही टाइम लगता है जितना 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने लगता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो 13 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। डिस्टेंस का रेशियो है भाई, इफ टाइम सेम जो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। यहां से x y का रेशियो आएगा भाई d + u / t - 13 + 7 20 / 13 - 7 10 / 3 आ गया। अब यहां पे धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर 3 3 है। यहां पे नाव की शांत जल में आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, x का मान 10 आ गया। तो सवाल पूछा है स्टिल वाटर में 44.8 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे अगर आप स्टिल वाटर में जाओगे तो स्टिल वाटर में नाव की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लगेगा? 4.48 आवर लगेगा, 4.48 घंटे। 4.48 को कल फ्रैक्शन में 3 4 से 12 25 आंसर 12 25 तो हो जाएगा 48 बटे 100 4.48 आंसर आ गया 4 से 12 25 घंटे। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 एमटी हो जाती है सवाल। अगला टाइप आपके सामने अगला टाइप आएगा, अगला टाइप यहां से हल्का सा और एक लेवल एक 2 लेवल सवाल को आगे बढ़ आएगा 2 लेवल। पहले आप सवाल को खुद करने की कोशिश करो तो हम बताएंगे। पहले खुद करने की कोशिश करो। टाइप सवाल नंबर 28 बताइए बच्चे। अब मैं बताता हूं, ध्यान सुनिए। एक आदमी 72 किलोमीटर की दूरी तक नाव चलाकर 36 घंटे में वापस आता है। यानी कि एक आदमी नाव से 72 किलोमीटर जाता है फिर 72 किलोमीटर वापस आता है। he finds that he can do 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। सवाल ये बोला है उसने ये चेक किया, ये पाया कि 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है, सेम टाइम जितना 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में लगता है। यानी कि 12 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना टाइम लगता है जितना 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में लगता है। आपसे पूछा धारा की स्पीड क्या है? अगर मैं सेकंड लाइन को ध्यान से देखो तो मुझे ये पता लगता है मेरे भाई कि यहां पर सेम टाइम दिया गया है। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली स्पीड के प्रोपोर्शनल होगी। आदमी कह रहा है कि 12 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जाने में और 4 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। टाइम सेम तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो तो 12 में क्या आएगा? 4 की 3 बटा 1 यानी डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3 बटा 1 आ गया। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 3 बटा 1 आ गया। सवाल में ये बोला गया है कि भैया एक आदमी 72 किलोमीटर जाता है, एक आदमी नाव से 72 किलोमीटर जाता है, डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा? अपस्ट्रीम वापस आएगा और आने जाने में कुल 36 घंटे लगा। एक आदमी 72 किलोमीटर जाता है फिर वापस आता है, आने जाने में कुल 36 घंटे लगा। करंट की स्पीड पूछिए। मेरे पास डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का तो रेशियो आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। अब बताओ मेरे कैसे करेंगे? आगे लॉजिक ये है कि ये रेशियो क्या
से वैल्यू है। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल के से बनाऊंगा के से, यानी कि डाउनस्ट्रीम स्पीड की है तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी? अभी बताओ, अगर कोई आदमी 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम जाएगा 3 की स्पीड से, जानने कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? समय बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम आएगा तो अपस्ट्रीम वापस आने कितना समय लगेगा? अपस्ट्रीम स्पीड के 72 बटे के, और आने जाने में कुल टाइम कितना लगेगा? आने जाने में कुल टाइम लगेगा 36 घंटे, 36 आवर। तो इसको बराबर कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। समझिए अपनी बात को? भाई अगर डाउनस्ट्रीम जाएगा तो अपस्ट्रीम आएगा, उल्टा अपस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम आएगा, तो 72 किलोमीटर आप जाओगे डाउनस्ट्रीम 3 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? फिर 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे 3 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? और आने जाने का टोटल टाइम प्लस 36 घंटे आने जाने का टोटल टाइम बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से 3 से 72 24 बार जाएगा, तो 24 प्लस 72 तो आएगा 96, 96 बटे के बराबर 36, किससे चला गया जी? 22, 22 बटे 96 बार किया 36, तो के ऊपर आ गया 3, के का मान आ गया 8 बटे 3, के का मान 8 बटे 3 आ गया। सही है। अब सवाल में पूछा धारा की गति यानी करंट की स्पीड पूछा है, तो करंट की स्पीड क्या होती है? d - u बटे 2, तो करंट की स्पीड होती है d - u बटे 2। अगर आप यहाँ वैल्यू लगाओगे d का मान है 3 के, 3 के माइनस 3 डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 के, 3 के माइनस के 2 के, 2 के बटे 2 यानी कि 3 आ गया, यानी करंट की स्पीड है k के बराबर, यानी k के बराबर, k का मान 8 बटे 3, 8 बटे 3 का मतलब है 2.66, यानी कि 2.66 किलोमीटर पर आवर ही धारा की स्पीड आ गई। आंसर है 2.66 सी ऑप्शन। समझ में आया? तो ऐसे सवाल में आपको पहले ये करना है, फिर ये इक्वेशन बनानी है मेरे भाई, तब होगा आंसर। इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों, होता नहीं है वाला टाइप का सवाल, बच्चों से काफी ये बताएंगे मेरे भाई, ये बताएंगे ये वाला सेम क्वेश्चन बच्चों करके बताओ। सेम सवाल है, सीधे करके पेपर का सेम सवाल है, बस डाटा अलग करके बताओ भाई। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। सर दिस वीक मैं अप्लाई डी बार इसमें क्वेश्चन प्लस टू यस यू कैन अप्लाई इट, लेकिन उसके बाद भी करना पड़ेगा ना। ये बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। ये हटाओ, ठीक है? इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर है? सेम क्वेश्चन में डाटा अलग लेटेस्ट आया करके बताइए। लेटेस्ट आया करके बताओ जल्दी से, जल्दी से। हम नहीं करवाएंगे, इस सवाल का आंसर क्या है करके बताओ जल्दी से। एक आदमी 28 किलोमीटर चलाता है, 28 घंटे वापस आता है। 12 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, धारा की चाल बताओ जल्दी से। सी ऑप्शन आया, आगे सब बच्चों का वेरी गुड। सी ऑप्शन सही आंसर है, 7 बटे 24। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल लीजिएगा। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सवाल है 30, ये बताओ। आईसीआर टेक्नीशियन वर्ग 30 के पेपर का सवाल है। सवाल में क्या बोला है? थोड़ा सा लगेगा। द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इज 150% मोर देन स्पीड अपस्ट्रीम। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा की, इसकी चाल से 150% ज्यादा है। तो सवाल के अनुसार एक नाव की जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो अपस्ट्रीम स्पीड से 150% ज्यादा है। 150% क्या होता है? 50% 1 बटे 2, 150% 3 बटे 2, यानी कि अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है, अगर अपस्ट्रीम की स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 3 ज्यादा 5। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो है मेरे भाई 5:2। सवाल में क्या बोला है आगे? If the time taken by boat for going 80 km downstream and 50 km upstream is 8.2 hours. अगर नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 8.2 घंटे लगता है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। मैं आपको इसलिए ऐसे तरीके बता रहा हूं जो हर सवाल में जाने में, हर सवाल में एक स्टेप ज्यादा होगा, हर सवाल में लगेगा। अब यहाँ पे सवाल में बोला है एक नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में जाने में टाइम दिया हुआ है, बट टाइम तो तभी पता लग पाएगा जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड बताओ। हमें स्पीड नहीं, स्पीड का रेट जो बताए। अगर रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, इसे गुणा कर दो। अभी डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 5 की है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है। मैं आपको इसलिए ऐसे तरीके बता रहा हूं जो हर सवाल में लग जाएंगे, हर सवाल में एक स्टेप ज्यादा होगा, हर सवाल में लगेगा। अब यहाँ पे सवाल में बोला है एक नाव को 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में टाइम दिया हुआ है, बट टाइम तो तभी पता लग पाएगा जब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड बताओ। हमें स्पीड नहीं, स्पीड का रेशियो पता है। अगर रेशियो हटाऊंगा तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, इसे गुणा कर दो। अभी डाउनस्ट्रीम की स्पीड अगर 5 की है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 2 की है, याद आएगा। अब लाइन पढ़िए, एक नाव 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 5 की स्पीड से, 5 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, भाई 50 किलोमीटर नाव अपस्ट्रीम जाएगी 2 की स्पीड से, 2 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? और कुल टाइम कितना लगता है? कुल टाइम लगता है 8.2 आवर्स, 8.2 घंटे लगता है। अगर 80 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है तो 5 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 2 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? कुल टाइम कितना लगता है? 8.2 घंटे पार कर दिया। यानी कि अब 5 से 80 16 बार जाएगा, 2 से 50 आपका 25 बार जाएगा, तो 16 + 25 41, 41 बटे k बराबर 8.2। यहाँ से 8.2 यानी से 5 बार जाएगा भाई, 8.2 का 5 से 41 होता है तो k का मान 5 आ गया। अब k का मान 5 आ गया, जो मर्जी आपसे पूछे, आप राजा जो मर्जी पूछे। जैसे आपको पूछा बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड, k का मान 5 आ गया तो 5 बचे 25, 5 बचे 25 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई। अगर सपोज आपसे पूछे कि धारा की चाल क्या है, सॉरी बोट की स्पीड x का मान, आपसे बोट की स्पीड x का मान पूछा, आप कहते हैं d + u बटे 2, 5 k + 2 के 7 k बटे 2, और k का मान हो गया 5 7 35 बटे 2 60 तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट आंसर आता है 70 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट समझ में आया? कर लो बच्चों, आगे चलिए। अगला सवाल, सवाल आपके सामने ये हुआ है 30। क्वेश्चन नंबर लेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे इस तरीके से 31।
सेम क्वेश्चन में क्या बताइए, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। आई वांट आंसर फ्रॉम ईच स्टूडेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल नंबर 31 का आंसर मैं हर जगह बैंकिंग के पेपर का कुछ सवाल है, सेम टू सेम सवाल सिम्बाटिक बैंक के पेपर में आया। मनोज यादव सर 500 मिनट बंद हुए हैं क्या? 500 मिनट बंद हुए हैं, 54 मिनट चाहिए हैं? सर सुन लीजिए बात, जबरदस्ती बाहर भेज रहे हैं पढ़ने को, जबकि घर पर अच्छी पढ़ाई हो रही है, कौन भेज रहा है? तेलंगाना के क्वेश्चन की बात करें आप, मेल कर दीजिए। दादाजी बोला, दादाजी तुम्हारा टाइम बीत गया, अब मोबाइल से पढ़ाई होती है, मोबाइल से पढ़ाई होती है और घर पे पढ़ाई होती है। ज्यादा जबरदस्ती करें तो रजनीकांत की फिल्म आने वाली है, कौन सी कोई फिल्म आने वाली है रजनीकांत की, जिलेट को आने वाली है। रजनीकांत की उम्र 76 साल, 76 साल। जिलेट फिल्म में रजनीकांत हीरो बने, हीरो सुपरस्टार हीरो, और 200 करोड़ की फीस है, कितना? 200 करोड़। तारक सलमान तो बहुत पीछे। दादाजी बोले, दादाजी रजनीकांत आपसे 10 साल बड़ा है, 200 करोड़ की फिल्म है, क्या बैठने के लिए जब आप कोई 5000 की फिल्म क्या? दादाजी को समझ नहीं आई, समय बहुत बदल चुका है, ठीक है ना? पहले से बाहर निकलने की जरूरत है, नहीं सब कुछ उपलब्ध है, तुम हाथ है उनको बताओ, 15 20 साल दादाजी शादी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट बना भैया भैया से रोबोट आ जाएंगे, रोबोट चाबी लगाओ, घर में खाना बनाएगा, वही सारी व्यवस्था हो जाएगी। मुझे तुम आर्गुमेंट करने नहीं आते। साल में 31 वो अपने संघर्ष की कहानी बता। आकाश यादव जी क्या फायदा तुम्हारे संघर्ष करने का, जनरेशन जेड में आके जेड ने सब खराब कर दिया। देखो मगर सवाल का आंसर बता जल्दी से। अरे भाई 3 देर में आंसर आ जाना चाहिए था। 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 35 लगता है, जितना 24 किलोमीटर स्टिल वाटर में लगता है, थोड़ा सा लगे नहीं हुआ बात है। A boat takes total 10 hours to cover 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 60 किलोमीटर मशीन। The time spent to cover 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम is equal to time taken to cover 24 किलोमीटर in still water, still water। तो इक्वल टाइम रखा है। अगर इक्वल टाइम है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो, सारे अनुसार देखिए 34 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 24 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में, स्टिल वाटर की स्पीड, स्टिल वाटर की स्पीड को मैक्स कहते हैं। 24 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में सेम टाइम लगता है, यानी कि देर क्या है भाई? अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो होगा। डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर और 24 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में सेम टाइम लगता है। ये डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो, दूसरे का अगर 70 बार 70 बार आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, स्पीड का रेशियो है। यानी कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड 70 है, x का मान 12 है, अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? आप बोलते हैं अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 70 है, x का मान 12 है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या है? बताइए x का मान 12 क्या होता है? d + u/2 d + u/2 12 × 24 = 7 आ जाएगा, 24 = 7 आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, स्पीड। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो निकालना पड़ेगा, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 70 है, अपस्ट्रीम की स्पीड 7 आ जाएगी, x का मान d + u/2 करके। अब बोला एक नाव 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 10 घंटे लेती है, ये स्पीड का रेशियो है। अगर मेरे भाई यहां से रेशियो लगाएंगे तो वेरिएबल केस में आ जाएगी। तो एक नाव 102 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम कितनी स्पीड से? 70 की स्पीड से। तो 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम 7 की स्पीड से, 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम 7 की स्पीड से। तो कुल समय कितना लगा? 10 घंटे का समय लगा, कुल टाइम कितना लगा? 10 घंटे लगा, ठीक है। 102 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम में कुल टाइम 10 घंटे लगा। 17 से 102 6 बार चला गया, 7 से 9 बार चला गया, तो 6 9 15 के बराबर आ गया 10। ऐसे के का मान बच्चे आ गया 1.5 के का मान। आगे सवाल में क्या कहा है? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। अपस्ट्रीम की स्पीड करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है? स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज हाउ मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ करंट। अपस्ट्रीम की स्पीड है करंट की स्पीड से कितना ज्यादा है? अपस्ट्रीम की स्पीड कितना? 7। अपस्ट्रीम की स्पीड 7 ये है। करंट की स्पीड अगर करंट की स्पीड निकालना है, करंट की स्पीड तो t - u/2 आएगा, 70 के - 7 के 10 के बराबर आएगा, यानी कि 5 के क्या है? 2 ये 2 आ गया और के का मान 2 है, ये का 3 3 आएगा, यहां से 3 किलोमीटर पर आवर है ना। तो बोट की अपस्ट्रीम स्पीड है वो करंट की स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। बहुत बड़ा सवाल है, डाटा इसमें काफी अच्छा सेट किया गया था, आगे चलिएगा। ओके सवाल नंबर 32 लास्ट क्वेश्चन है, तो ये स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन करके बताइए। ये है वेरी गुड, आंसर हमने मनदीप कह रहे सर हरियाणा का कहां है? हरियाणा बताइए दीप जी हैं। सवाल नंबर 32 करके बताइए मेरे भाई। इस सवाल का आंसर आपने मुझे बता दिया तो आज की क्लास को सवाल तक पूरा करेंगे और अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिक्स में मीन मीडियम और इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई के पेपर में नहीं बेटा, मीन मीडियम के सवाल आकर नहीं आते, सारा ना है। हम तो पहले के क्वेश्चन बनाए प्रीवियस के, ये सब प्रीवियस के क्वेश्चन है। आईसीआर देखो, सीपीओ के का है, एमपीएस का एमपीएस सवाल पूछाइए, शायद हम क्या करें, शायद कुछ जो आसान करने की आदत होगी वाली। अरे भाई सही आंसर बता दो, सारे बार करें तो 15 करेगा। अरे सही क्यों बता देते हो एक बार में? डाउनस्ट्रीम स्पीड से भाग मैं पास कर दो 30 तुमने डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जाने में सेम डिस्टेंस 7 घंटे लगते हैं। 5 30 और 15 21 आ जाएगा, 1 7 3 आ जाएगा, एक का मान धारा के दिशा में आपकी चाल 15 आ जाएगा, 15 आंसर है इसका। हमने मेंटली कर दिया, मेंटली दिमाग में। वेरी गुड, ये वाला सवाल 15 इसका आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट 33 सवाल नंबर 33 अगला टाइप ये बताइए बच्चे, नेक्स्ट टाइप बताओ कि इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट टाइप देखो, ये टाइप ऐसा है कि हमें इसको ऑप्शन सी करना पड़ेगा, इस सॉल्व करना बहुत लंबा काम है। ए बोट गोस 112 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 11.5 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 9 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। चलिए अगला टाइप इसको कल कराएंगे, यहां से आपको कल कराएंगे, आज वहीं छोड़ते हैं। ठीक है, कल चैप्टर एंड हो जाएगा बोट एंड स्ट्रीम।